आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 के प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने सूअर को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर क्या किया? इसका उत्तर है, वह अपने सीनेट के वस्त्र पहने हुए कीचड़ में जा कूदे और सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। प्रश्न 2, सीनेट के सदस्यों ने लिंकन की सराहना क्यों की? उत्तर, कि हमारे राष्ट्रपति इतने दयावान हैं कि सूअर पर भी दया करते हैं। प्रश्न 3, राष्ट्रपति ने अपनी प्रशंसा सुनकर क्या उत्तर दिया? उत्तर, मैंने सूअर पर दया नहीं की, अपितु उसे कीचड़ में फंसा देखकर मुझे पीड़ा हुई और अपनी इसी पीड़ा को मिटाने के लिए मैंने सूअर को कीचड़ से बाहर निकाला। प्रश्न 4, महर्षि वेदव्यास ने परोपकार का महत्व कैसे बताया है? उत्तर, महर्षि वेदव्यास ने परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा को सबसे बड़ा पाप माना है। प्रश्न 5, प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि आदि को देवता क्यों मानते थे? उत्तर, प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण आदि प्राकृतिक पदार्थों को दान करने के कारण ही देवता मानते थे। प्रश्न 6, परोपकारी मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? उत्तर, परोपकारी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य दूसरों का उपकार करना होता है। प्रश्न 7, प्राचीन काल के 3 महान ऋषियों के नाम बताइए। उत्तर, प्राचीन काल के 3 ऋषि महर्षि दधीचि, महाराजा शिवी, महाभारत के महानायक कर्ण थे। प्रश्न 8, धन की कौन सी 3 गतियाँ होती हैं? उत्तर, धन की 3 गतियाँ दान, भोग और नाश हैं। प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न 1, प्रकृति का स्वभाव दूसरों का उपकार करना है। उत्तर, प्रकृति का प्रत्येक कार्य परहित के लिए होता है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, नदियाँ जल देती हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं और धूप से भी बचाते हैं। प्रश्न 2, परोपकार में सबसे बड़ी बाधा लालच है। उत्तर, परोपकार की भावना में सबसे बड़ी बाधा लालच है। सहस्त्र वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़ चाहता है, इसलिए इसका भयंकर परिणाम होता है। प्रश्न 3, धन से ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से परोपकार कर सकता है। इस पंक्ति को अपने शब्दों में उदाहरण देकर व्याख्या करें। उत्तर, परोपकार केवल धन से ही नहीं, मन, वाणी और कर्म द्वारा भी होता है। जैसे शोकग्रस्त प्राणी को दिलासा देना, अंधों व अपंगों को सहारा देना परोपकार ही है। अब हम करेंगे भाषा बोध के शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है हमारा सराहना। इसका अर्थ है प्रशंसा करना। आगे है द्रवित। द्रवित का होता है पिघलना। वेदना। वेदना का अर्थ है पीड़ा। पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है नेक काम। राही। राही का अर्थ है मुसाफिर। स्रोत का अर्थ है झरना। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। प्राचीन का अर्थ है पुराने। तरुवर का अर्थ वृक्ष। सरोवर का अर्थ है तालाब। संचयी का अर्थ है इकट्ठा करना। धर्म का अर्थ है पुण्य। परहित का अर्थ है परोपकार। अधमाई का अर्थ है नीचता। धीम का अर्थ है कम। अपंगता का अर्थ है अंग रहित। भूस्खलन का अर्थ है भूकंप और मूसलाधार का अर्थ है जोर की वर्षा। अब हम करेंगे विपरीत शब्द। तो पहला शब्द है उपकार। इसका विपरीत अर्थ है अपकार। आगे है परहित। परहित का है स्वहित। उससे आगे है दयालु। दयालु का विपरीत है निर्दयी। आगे है उदार। उदार का है अनुदार। देवता। देवता का दानव। सुर। सुर का विपरीत है असुर। उत्साह। उत्साह का विपरीत है निरुत्साह। धन्यवाद।